आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे काले इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं जिस पर शायद आप आसानी से यकीन ना कर पाएं। राजस्थान के बिल्कुल आखिरी छोर पर बसा एक छोटा सा गांव है कांकड़िया। और वहीं शमशान घाट के ठीक पीछे एक बहुत ही पुराना खौफनाक घर मौजूद है। इस घर की लोक कथाएं इतनी भयानक है ना कि शाम ढलते ही लोग उस रास्ते की तरफ देखना भी बंद कर देते हैं। अंधेरे में रोने की आवाजें आना, कभी किसी औरत की, कभी बच्चे की, तो कभी किसी आदमी की रूह कंपा देने वाली चीखें। अब सवाल यह है कि एक पुरानी चेतावनी को नजरअंदाज करना किसी के लिए सीधे मौत का बुलावा कैसे बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराइयों में चलते हैं। बेटा, घर बेच देना मगर उसमें एक रात भी मत रुकना। ये सिर्फ एक साधारण सी सलाह नहीं थी, ये एक बहुत ही सख्त सीधी चेतावनी थी। हुआ कुछ यूं था कि 24 साल के विवेक को अपने दादा की मौत के बाद विरासत में वही शमशान वाला पुराना घर मिला। जब वो गांव पहुंचा तो गांव के सरपंच ने पूरी तरह खौफजदा होकर उसे यही बात कही थी। लेकिन विवेक तो शहर का रहने वाला, एकदम आधुनिक सोच वाला इंसान था। उसने इस बात को महज एक अंधविश्वास समझा और हंसते हुए टाल दिया, ये कहकर कि अरे आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। अपना पुराना अहंकार और चेतावनियों को मजाक समझने की यही एक भूल विवेक को उसी रात उस घर में रुकने के लिए खींच ले गई। और यकीन मानिए, ये मौत के दरवाजे की तरफ उसका पहला कदम था। तो अब आते हैं उस पहली भयानक रात पर, वो रात जिसने उस घर में सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही विवेक ने उस घर के अंदर कदम रखा, माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा ही कम हो गई हो। रात के ठीक 11 बजे अचानक से पूरी बिजली कट गई। पूरा का पूरा घर एक खौफनाक घने अंधेरे में डूब गया। और तभी ठक 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 ऊपर वाली मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज आनी शुरू हुई। विवेक एक पल के लिए वहीं जम गया। उसने सोचा पुराना घर है, शायद लकड़ी सिकुड़ रही होगी। लेकिन फिर ये आवाज तेज होने लगी, ठक 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 ठक, जैसे कोई सीढ़ियों पर दौड़ रहा हो। उसने अपनी टॉर्च चलाई और रोशनी सीधा सीढ़ियों के कोने पर मारी। और वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरा बुरी तरह से जला हुआ, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थी, वो पूरी तरह से काली थी। विवेक के मुंह से एक चीख निकली और अगले ही पल वहां कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा। अब देखिए, इंसान का दिमाग डर से बचने के लिए तुरंत किसी ना किसी लॉजिक या तर्क का सहारा लेता है। विवेक ने भी बिल्कुल यही किया। उसने झटपट शराब की बोतल निकाली, 2 घूंट पिए और खुद को शांत करते हुए बड़बड़ाने लगा, ये सब हैलुसिनेशन है, मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। उसने अपने कमरे का दरवाजा कस के बंद किया और इस तार्किक सोच के सहारे सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन रात के 2 बजे सच्चाई ने अपना असली और भयानक रूप दिखाया। बिस्तर के ठीक नीचे कोई सांस ले रहा था, बहुत ही धीमी, भारी और सड़ी हुई सांसें। हाँ, यकीन मानिए, ये कोई भ्रम नहीं था। इस एक आवाज ने विवेक के पूरे शरीर को बर्फ की तरह जमा कर रख दिया। विवेक ने पूरी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए धीरे धीरे बिस्तर के नीचे झांका। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। अंधेरे में एक बच्चा बैठा था। उस बच्चे का आधा शरीर बुरी तरह जला हुआ था, आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी और होठों पर एक बहुत ही अजीब, खौफनाक सी मुस्कान थी। तभी उस बच्चे ने एक सर्द, फुसफुसाती आवाज में कहा, मम्मी कहती हैं नए लोग जल्दी मरते हैं। इससे पहले कि विवेक कुछ भी समझ पाता, उस बच्चे के बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने विवेक का पैर जोर से पकड़ लिया। विवेक चीखते हुए पीछे हटा और जब उसने दोबारा हिम्मत करके नीचे देखा तो वहां फिर से कुछ नहीं था, एकदम शून्य। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह थी? चलिए नजर डालते हैं गांव के उस काले रहस्य पर जिसे बरसों से दफना कर रखा गया था। अगली सुबह रात भर के खौफ से बुरी तरह कांपता हुआ विवेक सीधा सरपंच के पास पहुंचा। अब सच्चाई छुपाने का कोई मतलब नहीं था। सरपंच ने उसे बताया कि 18 साल पहले इस घर में रघुवीर नाम का एक शमशान घाट का कर्मचारी रहा करता था। रघुवीर तंत्र मंत्र और काले जादू में इस कदर लिप्त था कि वो रात के अंधेरे में चिताओं की राख अपने घर लाया करता था। घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा भी रहते थे। फिर एक खौफनाक रात आई जब अचानक उस घर से भयानक चीखें गूंजने लगी। और अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे के पूरे गांव को दहला कर रख दिया। जब सुबह वो चीखें सुनकर गांव वाले घर के अंदर पहुंचे तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। पूरा घर अंदर से जला हुआ था। रघुवीर की पत्नी की लाश छत से लटक रही थी, छोटे बच्चे का शरीर आधा जल चुका था। लेकिन रघुवीर वहां था ही नहीं, वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था। असली खौफ तो तब फैला जब अगले दिन वो सारी लाशें शमशान से रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह लुप्त हो गईं, बिना कोई सुराग छोड़े।
बस उस दिन के बाद से जो भी इंसान उस घर में रहने गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर वापस ही नहीं आया। और यहीं से शुरू होता है मौत का वो जाल, एक ऐसा शिकंजा जिससे बच निकलना नामुमकिन था। इस खौफनाक सच को जानने के बाद विवेक तुरंत वो गांव छोड़ देना चाहता था। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन शाम होते होते अचानक इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि गांव से बाहर जाने वाली सड़कें पूरी तरह कट गईं। कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में उसे उसी मनहूस घर की तरफ वापस लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा दरवाजा खुद ब खुद पूरा खुला हुआ था, जैसे कोई सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब। बाहरी दुनिया से उसका सारा संपर्क टूट चुका था और सामने की दीवार पर ताजे खून से लिखा एक संदेश था, तू वापस क्यों आया। और तभी ठीक उसके ऊपर से उसी बच्चे की हंसी गूंज उठी। उस हंसी का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे तक जाना विवेक की सबसे भयानक भूल थी। वही कमरा जिसका दरवाजा कल रात बंद था, आज वो खुला था। कमरे के अंदर दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में कोई ना कोई आदमी था और उन सभी की आंखें खौफ से फटी हुई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर तस्वीर के नीचे मौत की एक तारीख लिखी थी। और जब विवेक की नजर बिल्कुल आखिरी तस्वीर पर पड़ी तो वो खुद विवेक की ही थी। उसके ठीक नीचे खून से लिखा था, मृत्यु आज रात 3:17। अपनी मौत का यह सटीक समय देखकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें अटक गईं। तभी कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, समय शुरू हो चुका है। पीछे मुड़कर देखा तो वही जली हुई औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पिघल रहा था। उसकी त्वचा से कीड़े गिर रहे थे और आंखों से काला खून बह रहा था। अपनी जान बचाने के लिए विवेक पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन घर अब एक पिंजरे में बदल चुका था। दरवाजे गायब हो चुके थे, खिड़कियां दीवारों में मिल गई थीं। चारों तरफ से बस फुसफुसाहटें आ रही थीं, मत भाग, यहीं रहे। और तभी लकड़ी के फर्श के नीचे से सड़े हुए काले रंग के हाथ बाहर निकलने लगे और उन्होंने विवेक के पैरों को बुरी तरह जकड़ लिया। उन खौफनाक हाथों से खुद को छुड़ाने की चीख पुकार के बीच सामने के घने अंधेरे में से एक बहुत ही लंबा आदमी बाहर निकला। वो और कोई नहीं, रघुवीर था। उसका पूरा शरीर चिता की राख से ढका हुआ था, आंखें एकदम सफेद जैसे पुतलियां हों ही ना। उसके हाथ में एक आधी जली हुई रस्सी थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई और एकदम सर्द, कंपा देने वाली आवाज में वो बोला, शमशान कभी किसी को वापस नहीं जाने देता। इतना कहते ही उसने वो जली हुई रस्सी फंदा बनाकर विवेक के गले में डाल दी। खौफनाक सुबह, रात का वो तांडव खत्म होने के बाद की वो शांति जो मौत से भी ज्यादा डरावनी होती है। अगली सुबह बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। बाहर प्रकृति एकदम शांत थी। गांव वालों ने रात को उस घर से भयानक चीखें सुनी थी, इसलिए सुबह होते ही वे हिम्मत जुटाकर अंदर पहुंचे। लेकिन ऊपर का वो कमरा पूरी तरह से खाली था। वहां कोई लाश नहीं थी, किसी का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ एक भारी दम घोटू खामोशी। लेकिन असली खौफ तो दीवार पर मौजूद था। उस दीवार पर एक नई तस्वीर टंग चुकी थी, विवेक की तस्वीर। उसमें उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और गले पर रस्सी के गहरे निशान थे। तस्वीर के ठीक नीचे ताजे खून से एक नया संदेश लिखा था, अब ये भी यहीं रहेगा। वो इंसान शारीरिक रूप से तो गायब था, लेकिन हमेशा के लिए उस घर का हिस्सा बन चुका था। स्थानीय लोक कथाओं और गांव वालों की चेतावनियों को अपने आधुनिक अहंकार में खारिज कर देना कितना भारी पड़ सकता है, ये बात उस शमशान वाले घर ने हमेशा के लिए साबित कर दी। दरवाज़ा मत खोलना। उस दिन के बाद से कांकड़िया गांव में हर रात उस घर से एक नई आवाज़ आने लगी है। अब वहां से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है, जो रात के अंधेरे में मदद के लिए पुकारती है। जो चेतावनी कभी उस युवक को मिली थी, आज वही चेतावनी उसकी तड़पती हुई रूह वहां से गुजरने वाले दूसरों को दे रही है। आज भी उन चीखों के अलावा गांव वाले बताते हैं कि कभी-कभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई उस घर से एक बहुत ही धीमी, सर्द फुसफुसाहट भी आती है। तो दोस्तों, ये कोई पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवित खौफ है जो आज भी उस गांव के आखिरी छोर पर मौजूद है और अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर से बस एक ही सवाल है जो हवाओं में गूंजता रहता है, अगला कौन आएगा?